उनका कहना है 2005 से पहले जब लालू प्रसाद यादव का सरकार यहाँ हुआ करता था तब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब वो आए तब लड़कियां घर से बाहर निकल के पढ़ने लगी। बहुत सारे ऐसे बात बताते हैं, क्या ये सत्य नहीं है क्या? अगर हम बात करें शिक्षा के तो समय के अनुसार बढ़ेगा। हम 20 साल की बात नहीं कर रहे, हम 40-50 साल के अगर हम बारे में बात करें तो 40 साल में बिल्कुल लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी। बोलते हैं कि पप्पू है जो इतना पढ़े लिखे, जो चौथी फेल में, देखिए प्रधानमंत्री, उनको मैं डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उसको नीचा नहीं देखा, पर चौथी फेल इंसान चला सकता कौन है है। चौथी फेल? सभी जानते हैं, हम नाम नहीं धरना चाहते हैं, सभी जानते हैं चौथी फेल। खोल के बोलिए ना, नहीं, कौन नाम है? खोल के बोलना ही नहीं हमको। चौथी फेल बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको साइन करने नहीं है, ऐसे मैंने नेताओं को देखा है, उनको लीडर बना रहा है समाज को। तो वो जब चला सकते हैं तो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है वो तो चला ही लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं पटना मरीन ड्राइव पे और ये पाटलिपुत्र लोकसभा सीट है। यहाँ से मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी, और रामकृपाल यादव, दोनों यादव में ही टक्कर है, जो कि बहुत हॉट सीट माना जाता है, पाटलिपुत्रा सीट। तो चलिए यहाँ के जनता और नौजवान भाई से हम जानने का प्रयास करते हैं ये लोग किनको वोट करेंगे, देश हित में करेंगे, रोजगार के प्रति लेकर करेंगे या क्यों करेंगे। तमाम मुद्दों पर हम ये लोग से बात करते हैं। आप लोग मेरे साथ बन रहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत पांडे। रंजीत पांडे। यस। यहाँ पर आप लोग इस बार किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को। यस। क्यों? बस बीजेपी मेरे लिए अच्छा है। बीजेपी अच्छा है? हाँ। क्या किया है बीजेपी? बस अच्छा है मेरे लिए। अच्छा है, हाँ। बीजेपी को वोट कीजिएगा। यस। आप किसको वोट कीजिएगा? मेरा नाम रोहित यादव है। अच्छा। और मुझे लगता है कि थोड़ा जोर से बोलिए भैया। इस बार आरजेडी बेहतर काम करेगा। जो 17 महीने में काम किया है हाँ, और 17 महीने में जो लोगों को उम्मीद बने थे तेजस्वी, वो बेटर लगा मुझे। हाँ। हाँ। क्या लग रहा है इस बार पटना से रामकृपाल यादव का कहना है ट्रिपल माने ट्रिपल होगा उनका, तीसरा बार यहाँ से सांसद बनेंगे पाटलिपुत्रा से। आपको क्या लगता है वो बन पाएंगे या मीसा भारती ये रिकॉर्ड को तोड़ देगी? ये चीज़ें तो पूरा 100% किसी को आप कह नहीं सकते, वो पब्लिक डिसीजन करती है कि किसको क्या बनाना है। पर मुझे लगता है कि अगर पब्लिक इनसे संतुष्ट है, रामकृपाल जी से, तो दोबारा उन्हें चांस देगी। लेकिन अगर उन्हें ज़रा से भी मिस हुआ है कहीं भी काम करने में, तो मीसा भारती हो सकता है लोगों के लिए इस बार अच्छा उम्मीद है, उनका शोर है, तो बदलाव हो सकता है, हो जाएगा। बट कह नहीं सकते कि मीसा भारती आ जाएंगी, लेकिन लोगों की उम्मीद है, लोगों का उनसे आशा जुड़ा हुआ है कि इस बार वो बेहतर काम कर पाएंगी, तो शायद आ सकती हैं। अच्छा, आप लोग मोदी जी को क्यों वोट नहीं दीजिएगा? मुझे लगता है कि मोदी जी का जो भी काम होता है वो बड़े लोगों के लिए, आई मीन कि वो जैसे में बिजनेसमैन, जैसे में बड़े व्यापारी हो गए, बड़े ऑफिसर हो गए, उनको मिडिल क्लास के उनका ज़्यादातर जो काम होता है न्यूज़पेपर टीवी में ही देखने को मिलता है, वो देखने को नहीं मिलता है आम लोगों में। धरातल पर नहीं मिलता देखने को। बहुत कम, वो ज़्यादा न्यूज़ में हम देखते हैं, ज़्यादा न्यूज़पेपर में देखते हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना तो ये तो घर घर बना, उसके बाद क्या बोलते हैं 5 केजी राशन मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, ये सब काम नहीं है उनका। देखिए सब, हाँ ठीक है, 5 केजी जो कोरोना से अभी स्टार्ट हुआ है 5 केजी, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा किसी राज्य या फिर किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम होता है तो वो 3 चीज़। एक तो आप हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, एक एजुकेशन, दूसरे रोजगार। अगर हम बाकी राज्यों के बारे में बात ना करें, अपने बिहार के बारे में बात करें, तो हमारे यहाँ एजुकेशन बस बढ़ावा दिया गया, सिस्टम अब भी वही है। दूसरी कि रोजगार की हम बात करें तो 20 सालों में जो नीतीश जी हैं, मैं मोदी जी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं नीतीश जी के बारे में बात करूँ, अपने बिहार के बारे में, तो नीतीश जी ने ऐसा कुछ खास नहीं किया है जो रोजगार नहीं मिला है हमें। अगर आप रेलवे जी कुछ खास नहीं किए हैं। उनका कहना है 2005 से पहले जब लालू प्रसाद यादव का सरकार यहाँ हुआ करता था तब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब वो आए तब लड़कियां घर से बाहर निकल के पढ़ने लगी। बहुत सारे ऐसे बात बताते हैं, क्या ये सत्य नहीं है क्या? अगर हम बात करें शिक्षा के तो समय के अनुसार बढ़ेगा। हम 20 साल की बात नहीं कर रहे, हम 40-50 साल के अगर हम बारे में बात करें तो 40 साल में बिल्कुल लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी। वो घर से क्या मतलब स्कूल के बारे में जानती तो नहीं थी, मिनिमम जानती थी। पर समय बदला, वो शिक्षा के श्रेय आप नहीं ले सकते कि मेरे कारण बढ़ा, वो समय के कारण बढ़ा है। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा पर बात हमें करना चाहिए कि रोजगार। अगर रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं, खास करके पटना के हम बारे में बात करते हैं, तो पटना में पंजाब, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जाने वाली जितना ट्रेन है उसमें हमारे बिहार के भाई जानवर की तरह जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए। तो बड़ा शर्म की बात है हमारे मुख्यमंत्री के लिए कि वो 20 साल में एक रोजगार नहीं दे पाए। हमें लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए हमारे बिहार के लोगों को, बस पेट भर जाए, छत हो जाए, बच्चे अच्छे स्कूल, मिडिल स्कूल ही जाए, थोड़ा व्यवस्था हो जाए, वो नहीं करा पाए 20 सालों में। और वो चीख के चिल्लाते हैं बड़े बड़े मंच पर विरोधियों को कि मैंने 20 साल में घर से निकालने लायक बना दिया। वो आपने नहीं बनाया है, वो समय बनाया। ठीक है, कुछ पॉइंट अपने रोड में दिया है, शिक्षा में दिया, लेकिन
शिक्षा सिस्टम है वो आज भी चौपट है। सरकारी स्कूल, हम अपने गांव के बारे में बात करें तो स्कूल तो है, लेकिन अभी जो सिस्टम शिक्षा को दबाव में बनाया है कि शिक्षा लोग टीचर लोग आएंगे टाइम पे, वो सिस्टम हुआ है, लेकिन अभी भी छत धंसा हुआ है। बच्चे को उतना व्यवस्था नहीं मिल रहा है, जो भी टॉयलेट जैसे चीज़ें, मतलब जो सरकारी स्कूल में व्यवस्था होना चाहिए वो एकदम चौपट है। पर उस चीज़ को श्रेय लेते हैं नीतीश जी, बड़े बड़े मंच पर बोलते हैं कि मैंने सिस्टम सुधार दिया, वो नहीं सुधरा है। बढ़ावा मिला, वो मजबूरी कह सकते हैं, वो मजबूरी हो सकता है कि बच्चे डरे हुए हैं। अच्छा, के पाठक के आने के बाद देखा जाए तो बहुत परिवर्तन है सरकारी स्कूल में, बट आप बोल रहे हैं ऐसा हमें नहीं लग रहा है। अब नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला कि नहीं सुधरा है, टाइमिंग सुधरा है, वो डेफिनेटली सबको दिख लेकिन रहा है। पढ़ाई नहीं होता है। पर पढ़ाई के हम नहीं कह सकते। पहली बात तो अगर हम केजरीवाल की बात करते हैं कि दिल्ली में कितना व्यवस्था हुआ कि अगर जो शिक्षित टीचर नहीं थे, केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप? नहीं हम बस तुलना नहीं कर रहे उनसे, बस एक क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं उनसे कि वहाँ पर जो टीचर शिक्षित ज़्यादा नहीं थे उनको बाहर भेजा गया पढ़ाने के लिए। उसके बाद वो टीचर को फिर से लाए और बच्चा के ज़्यादा अच्छा से एजुकेशन दे पाए। अगर हम बात करें बिहार में 80% टीचर है जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वो अच्छा से क्या पढ़ाएंगे। आज के ज़माने में कंप्यूटर होने में बहुत ऐसे मिनिमम चीज़ उनको पता नहीं है, तो वो टाइमिंग बस काम नहीं कर, टाइमिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, पर सिर्फ टाइमिंग से टीचर नहीं आपको चलता। लगता है ये सब जब केंद्र में राहुल गांधी का सरकार आएगा तो ये सब संभव हो पाएगा? अब नहीं डेफिनेटली क्या ऐसा बोले भैया? नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? 70 साल में ऐसा तो कुछ नहीं मुझे देखने को मिला। 70 साल जो राज किया है जी, लोग बोलते हैं कि पप्पू है, जो इतना पढ़े लिखे, जो चौथी फेल में कि देखिए एक प्रधानमंत्री, उनको मैं डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उसको नीचा नहीं देखा, पर चौथी फेल इंसान चला सकता कौन है है। चौथी फेल? सभी जानते हैं, नाम नहीं धरना चाहते हैं, सभी जानते हैं चौथी फेल। खोल के बोलिए ना, नहीं, कौन ना है? खोल के बोलना ही नहीं हमको। चौथी फेल बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको साइन करने नहीं है, ऐसे मैंने नेताओं को देखा है, उनको लीडर बना रहा है समाज को। तो वो जब चला सकते हैं तो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, वो तो चला ही लेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, आपका क्या नाम हुआ? तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे फिर से? यस, मोदी जी आएंगे। राहुल नहीं? नहीं, क्यों? बस हमको ऐसा वो लगता तो रोजगार की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत लोगों से सुने हैं मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। यस। राहुल को वोट नहीं कीजिएगा? नहीं, हम तो नहीं करेंगे। देश हित में बात कर रहे हैं। यस यस यस। मोदी जी, हाँ। आपको क्या लग रहा है? देखिए, लहरों की बात हम नहीं करते हैं कभी भी, हम सिस्टम पर बात करते हैं, हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं कि लोग बस क्या बोल रहे हैं वो नहीं, हमारे यहाँ क्या चाहिए वो मायने रखता है। मोदी जी पिछले 14 से आए हैं, तो मैं जहाँ तक मिडिल क्लास के बारे में, हम हाई फाई नहीं जाते हैं, बड़े बिजनेस मैन वाले बारे में नहीं, बस एक माहौल बना दिया गया कि मोदी इज़ बेटर, पर ऐसा मुझे नहीं लगता है। बदलेगा तभी, हमें जब सीट से सरकार बदलेगी तभी तो कंपटीटर पता चलेगा उनसे ये बेटर है। एक को गद्दी देकर बैठाना, मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास में मोदी जी का जो भी व्यवस्था है पहुंचा नहीं है, ज्यादातर नहीं। तो क्या लग रहा है, वो बोल रहे हैं इस बार पूरा भारत से 400 पार, आपको क्या लग रहा है इस मैंने ये पे? नारा हर जगह सुना है, ट्विटर पे उनका शोर चला है इसके बारे में, पर मुझे नहीं लगता। देखिए, कहने की बात नहीं, डायरेक्टली किसी को नहीं कह सकते, नहीं ला सकता, पर मेरा राय विचार यही है कि इस बार राहुल को आना थोड़ा जरूरी हो गया है। जरूरी है। रोजगार के बारे में, व्यवस्था के बारे में, मतलब बहुत एक थी जातिवाद लेकर लोग वोट ले रहे हैं, एक टॉपिक पर बस खाली हिंदू धर्म, ये धर्म, ठीक है, अपना धर्म को बचाना बहुत जरूरी है, पर उसको वोट में लाना, उसके प्रति वोट लेना, ये कहीं से सही नहीं लगता। कहीं से सही नहीं। नहीं, जाति को हम कब बोल रहे हैं, जाति का अपना सपोर्ट करिए, आप अपने जाति पर विश्वास करिए, पर जाति को, सैनिक को बीच में लाकर वोट लेना मुझे बहुत अजीब लगता है। ये चीज़ है, बस आप बात करिए ना, जो आपने काम किया है, जो लोगों के साथ अच्छा किए हैं, उसके बारे में बात करिए। जब भी तेजस्वी आते हैं वो हमेशा टॉपिक पे बात करते हैं, जब भी राहुल आते हैं वो टॉपिक पे बात करते हैं कि जो मोदी जी टॉपिक पे बात नहीं करते, वो करते हैं, पर ज्यादातर मुझे लगता है धर्मबाजी पे ही बात करते हैं, धर्म पे बात करते हैं। बहुत ज्यादा। आपको ऐसा लगता है जो धर्म पे बात बहुत धर्म पर उनका पार्टी चल रहा है, हाँ। धर्म पर ही उनका पार्टी चल रहा है। अभी तेजस्वी के बारे में जो मछली खाया था, मुझे नहीं पता कि सही किए नहीं किए, पर ये टॉपिक कौन लेता है चुनाव में कि आपने मछली खाया, आपने पूजा नहीं करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम ये करते, ये टॉपिक पर चुनाव होता ही नहीं है। आपने काम क्या किया है 5 सालों में, वो रखिए लोगों के सामने। तो धर्म पर कहाँ से चुनाव होने लगा, सैनिक पर कहाँ से चुनाव होने लगा? तेजस्वी यादव जी लिस्ट जारी किए, उसमें उन्होंने कहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे। क्या लगता है आपको? वो बोले हैं 1 करोड़ देंगे, मोदी जी बोले थे 2 करोड़ देंगे, लेकिन दिए नहीं। ये भी अब चुनाव का सीजन चल रहा है, तो ये भी तेजस्वी प्रसाद यादव बोले बिहार में 1 करोड़ नौकरी देंगे। क्या लगता है आपको जो वो दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात की जो अभी 500 रुपए गैस सिलेंडर का कीमत होगा। अभी जो हम बात करेंगे, अभी जो 15 साल से 14 से जो है मोदी जी, उस पर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक क्या नहीं दिया है।
उन्होंने जो वादा किया था वो नहीं दिए हैं। तो सामने वाला बोल रहे तेजस्वी, तो हो सकता है उसको मौका तो चाहिए ना जी। बिना मौके आप कैसे जज कर सकते हैं, कुछ नहीं देगा। अगर हेल्थ मंत्री जब थे, वो हेल्थ मंत्री जो ने काम किया है, खास करके मैं अपने जिले की बात करूँ, मैं भोजपुर से हूँ। भोजपुर में ऐसा सरकारी अस्पताल था जहाँ बैठने की जगह तो छोड़िए, खड़ा होने की भी सर नहीं था। वहाँ उन्होंने बेहतर काम करे। बहुत ऐसी जगह खुद जाकर पहले इस मैंने हेल्थ मंत्री देखा, मंगल पांडे भी थे एक समय, पर उनका मैंने कहीं दौरा नहीं देखा जो खुद जाकर सरकारी अस्पतालों में देखभाल करे, समझे वहाँ क्या व्यवस्था है, वो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, लास्ट सवाल आप ये बता दिए, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आपको क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है, देखिए, मीसा भारती या रामकृपाल यादव? राम- दोनों यादव में ही टक्कर है। राम कृपाल भी बेहतर काम किए हैं। वो ऐसा नेता नहीं है कि घर बैठ जाते हैं 5 सालों में। हाँ। पर निशा भारती वो अपनी दावेदारी रोक रही है, तो कुछ तो उनका होगा, कुछ सपोर्टर होंगे। पर मैं ये नहीं कहता कि मैं एक राय, एक तरफा राय नहीं नहीं, आप एक बताइए ना। मैं एक तरफा राय रखता ही नहीं कि नहीं ये जीत जाएंगे, ऐसा कैसे कह सकते हैं। पर जो बेहतर काम किया होगा, लोगों के बीच रहा होगा, लोग उन्हें जानते हैं, लोग उनको सुविधा लिए होंगे, तो वो ही जीतेंगे मुझे लगता है। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ भैया लोग थे, इनका कहना था जो अच्छा काम किए हैं वो रामकृपाल यादव हो या मीसा भारती हो, जिन्होंने पाटलिपुत्रा के लिए जो अच्छा काम किया है उसको यहाँ की जनता फिर मौका देगी। और राजनीति के प्रति और देश के प्रति इनका जो प्रतिक्रिया था भैया का, इन्होंने दिया। आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।